फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? सुप्रीम कोर्ट। तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़े? इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस की समाअत से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया है कि फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। जस्टिस अमीन अल्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने आज भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज भी दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा है। बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम नियत को भी देख सकते हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि जुर्म करने वाले का मकसद किया था। क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मुफाद के खिलाफ था? वजारत दिफा के वकील ने बताया कि अदालत का पूछा गया सवाल शवाहिद से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट बरा रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस अमीन अल्दीन बोले कि मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नियत न होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नियत किया थी, ये ट्रायल में तय होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं मानता हूं शवाहिद की बुनियाद पर ही नियत को जांचा जाएगा, लेकिन पहले बुनियादी उसूल तो तय करना है। उन्होंने इस्तफसार किया कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने 2100 आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़े। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और जंगी सूरत-ए-हाल दोनों का जिक्र है। ज़माना अमन, हालत जंग और दहशतगर्दी की सूरत में मुल्की दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि जंग के खतरात डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहिब ने एक सवाल किया था। सवाल में पूछा गया था कि GHQ पर हमला, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 2100 आईनी तरमीम फैसले में मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था, जिस पर वकील ने तबाहुआ कि APS हमले के वक्त गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। एक गठजोड़ का ताल्लुक किसी फौजी अफसर दूसरा फौज से मुताल्लिका जुर्म से होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई कुछ लोगों को अगवा किया गया, उनमें से 2 को छोड़ा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी आर्म पर्सन को अगवा करे तो ट्रायल कहाँ चलेगा, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि फर्ज करें ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता। सवाल यह है कि ऐसे में इस केस पर क्या असर पड़ेगा।